Hi everyone, I'm Ashi and welcome to my YouTube channel. I am creating this channel because I want to teach you all how easy manifestation is and I want to make your life very easy with this concept. So if you want to work with me, I am mentioning my mail ID in the description box. Please do connect for one-to-one coaching and let's start. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। अब इतना फैंसी बना दिया है लोगों ने, हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, बट मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, राइट? आप ऐसा नहीं है कि आज आपके मन में कोई डिजायर है और आप उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आप बचपन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने अपनी पूरी लाइफ आज तक मैनिफेस्ट ही की है, वो आपने सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की है। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे एनवायरनमेंट पे आप रहे हो, वैसी आपकी लाइफ शेप हो गई है। जहाँ मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो हम लोग आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप आपकी अब आने वाली लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, जो डिजायर्स आपके मन में है उनको अचीव कर सकते हो एंड बहुत ही फुलफिलिंग और एनलाइटनिंग लाइफ आप आगे जी सकते हैं, राइट? बट क्या है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी में कि इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी बुक्स हैं कि जो ऑडियंस है ना वो 100% कंफ्यूज हो जाती है। अगर कोई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर भी रहा होगा ना, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। मैंने आज से 5 साल पहले मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब मैंने सीखा था इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। मैंने इनिशियली कुछ 2-4 चीजें बहुत इजीली मैनिफेस्ट भी कर ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने बहुत वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी। अब जब मैं सबकी चीजें देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बट और 1-2 साल ऐसे निकल गए, ट्रस्ट मी। ना मैं ठीक से मैनिफेस्ट कर पा रही थी, ना मुझे पता था कि एग्जैक्टली मेरा पाथ क्या है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। और वो रेजिस्टेंस जो पहले हुआ करता था वो मुझे फिर से होने लग गया एंड आई गॉट ऑल ओवर कंफ्यूज्ड। फिर मुझे विद टाइम ये चीज रियलाइज हुई कि मैं जो सुन रही हूँ वो शायद उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ये कह रहे हैं। शायद स्क्रिप्टिंग करना, अफर्मेशंस करना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जिनको ये टेक्निक सूट करता है। मुझे ये टेक्निक सूट नहीं करता, राइट? और मेरी जो जितने भी मैंने लोगों को कोच किया है या जिनको भी मैं अपना नॉलेज शेयर करती हूँ, मैं कभी उन पे अपनी टेक्निक से किस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैं कभी वो चीज़ें नहीं थोपती हूँ, बिकॉज आई नो एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। सबका अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुआ है और सबकी मैनिफेस्टेशन करने की एबिलिटी डिफरेंट है। प्लस वो किस टेक्निक से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरा बेसिक एजेंडा इस चैनल को क्रिएट करने का सिर्फ ये है कि बहुत सारे एक तो मिथ है मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैं उन मिथ्स को क्लियर करना चाहती हूँ। प्लस मैं एक्चुअली आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये गाइस, लिटरली गाइस, ये बहुत इजी है। मैनिफेस्टेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज एक्चुअली वेरी इजी। आपको सिर्फ लॉ का सही एप्लीकेशन आना चाहिए। सो हम इस चैनल पे यही सीखेंगे कि व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। बहुत सारी टेक्निक्स है मार्केट में। आप अफर्म कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन क्या सब कुछ करने से आपको वो एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है जो आप चाहते हो? आई एम नॉट श्योर एंड 90% पीपल ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम नॉट श्योर। नहीं मिल रहा है उनको। वो लोग आज इसकी, कल उसकी, परसों उसकी बस वीडियोस ही स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट? तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अब रुक जाइए। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या काम करता है, और फिर अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़िए एंड प्रैक्टिस दोज टेक्निक्स जो आपके लिए बेस्ट हो। जब मैंने नया नया मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था करना, मैंने कोई टेक्निक नहीं यूज़ की। मुझे बस ये पता था कि मुझे अपना स्टेट कैसे बदलना है, ठीक है? एंड उसके लिए मुझे कभी अफर्मेशंस कॉन्स्टेंटली करना, विजुअलाइजेशन, हाँ मैं करती थी। विजुअलाइजेशन वाज माय गो टू गो टेक्निक, बट मोस्ट ऑफ इट वाज फ्लिप द थॉट। मतलब अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट आया मेरे डिजायर के अगेंस्ट, मैं तुरंत उसको फ्लिप करती थी और मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी अंदर से कि नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और हम वही सीखेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, राइट? तो मैं बहुत लोगों से मैंने कोचिंग ली इनिशियली एंड उन लोगों ने मुझे बोला नहीं नहीं, आपको अफर्म करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, सेल्फ लव करना ही पड़ेगा। बट मुझे पता है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग
उस स्टेट में नहीं है, जब वो बहुत मुश्किल में है या फिर अनहैप्पी है, तभी वो हम लोगों के पास आते हैं, कोचेस के पास, टू अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या करूं, आई एम लॉस्ट, मुझे नहीं पता। और उस समय अगर कोई आपको ये बोले कि नहीं आपको अफर्म करना ही पड़ेगा, आई हैव सीन पीपल सेइंग कि इवन इफ यू आर क्राइंग अफर्म, आई कैन नॉट डू दैट। इफ आई एम क्राइंग एंड आई एम नॉट ओके, आई नीड टू रिलैक्स फर्स्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग बताना भूल जाते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे रिमूव करें, पहले आपको रिलैक्स होना जरूरी है। एंड रिलैक्स होने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है जो शायद हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिसिंग है। मतलब लोगों को ये सिखाया जाता है कि लिव इन दी एंड, लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप ये टेक्निक करो वो टेक्निक करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनिफेस्टेशन की ये है कि आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको छोड़ना पड़ेगी चीजें, आपको एक बार अपने इंटरनल वर्ल्ड में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट यू आर नॉट बीइंग टॉट करेक्टली हाउ टू डू इट। बहुत सारे अच्छे मैनिफेस्टेशन कोचेस अवेलेबल हैं, मैंने खुद बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं, मैंने खुद बहुत लोगों से कोचिंग लिया है अपने इनिशियल पीरियड में, एंड ट्रस्ट मी बहुत बहुत अच्छे नॉलेजेबल कोचेस अवेलेबल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम जब बहुत सारे लोगों के वीडियो देख लेते हैं तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि अब हम क्या करें। सो लेट्स स्टार्ट, आई विल टीच यू what should you exactly do and how to manifest your desire very easily। ठीक है, उन सबसे पहले हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, राइट। सो मैनिफेस्टेशन एक जो टर्म है उसका ये मतलब है कि अगर मेरे मन में कोई डिजायर है तो मैं उसको मैनिफेस्ट करके उसको अपनी करंट रियलिटी में देखना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ, राइट। हालांकि अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करो तो उनके लिए 4D रियल ज्यादा होता है कि आप वो अपने अंदर जी लो, दैट्स द रियलिटी, एंड वो ऑटोमेटिकली आपकी 3D में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स कि मुझे 3D में वो नहीं दिख रहा है। मैं 10 दिन से अफर्म कर रहा हूँ, मैं 15 दिन से विजुअलाइज कर रही हूँ, पर मुझे मेरा SP नहीं मिल रहा है, उसका फोन भी नहीं आ रहा है, मुझे और ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। आप अभी के लिए सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आप बैठो, जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, एंड अपने सारी कॉन्शियसनेस, सारा पेन, सैडनेस, एंगर, रेजिस्टेंस सब छोड़ के गेट इनटू योर इनर वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी बिग। मैं शायद इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊँ कि मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो से मैं अब एक एक टॉपिक के ऊपर लाइक SP, मनी या वट एवर यू गाइज वॉन्ट, उस पर हम बात करेंगे। एंड एवरी डे आई टीच यू कि कैसे आप इजिली ये सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। नाउ व्हेन यू आर सिटिंग 10 मिनट्स विद योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको आपका SP चाहिए, राइट, चाहिए, और आपको मिल जाएगा, उसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आपको जो चाहिए एग्जैक्टली वही पर्सन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको रिलैक्स होना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है अनटिल अनलेस आपने दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट कर लो कि यार वो उससे बात कर रहा होगा, उसके साथ घूमने चला गया, वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट गेट इन टू योर इनर सेल्फ एंड रिलैक्स। यू आर सेफ इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे आप सेफ हो। आज से अभी से 5 मिनट पहले क्या हुआ या अभी से 5 मिनट बाद क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। इस मोमेंट पे आप रिलैक्स हो, इस मोमेंट पे सब कुछ ठीक है। व्हेन यू मूव योर कॉन्शियसनेस टू योर प्रेजेंट मोमेंट, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। जब आप थोड़ा सा भी रिलैक्स होते हो ना, आधी आधी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, आई नो पीपल से कि फीलिंग डज नॉट मैटर, फील नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। फीलिंग इज द सीक्रेट। पूरी एक बुक लिखी है नेविल गोडार्ड ने इस पे, एंड प्लीज आई रिकमेंड आप वो बुक पढ़ना। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बुक्स की समरी भी हो सकता है बताऊं, बिकॉज मेरे पास नेविल गोडार्ड की बहुत सारी बुक्स हैं एंड मैं उनको डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ, मेरे पास रखी हुई है। मेरे पास दिस पर्टिकुलर बुक फीलिंग इज द सीक्रेट भी है।
फीलिंग एक्चुअली बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप अंदर से रिलैक्स हो जाते हो ना, आप कुछ मत करो ना, ठीक है, अगर आपको बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको लग रहा है आपका एसपी आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है जॉब में आपका बॉस आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपकी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप कुछ मत करो। अभी 10 मिनट्स अपने इनर वर्ल्ड में, अपनी कॉन्शियसनेस में आओ एंड बस सब भूल जाओ। भूल जाओ से मेरा मतलब है कि अपने इनर वर्ल्ड में एंटर करो एंड रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जब आप बस यहाँ से अपने मन से रिलैक्स हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी। फिर हम आगे क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप ये है, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि आपको पता है, आपने नोटिस किया होगा, अगर लोग क्यों कहते हैं कि डिसिप्लिन रहना जरूरी है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कोचेस भी यही कहते हैं कि सब हम सिखा सकते हैं, टेक्निक्स हम सिखा सकते हैं, पर डिसिप्लिन हम नहीं सिखा सकते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या होता है, जैसे कभी कभी आप सो के उठ रहे हो, आप 2 बजे रात को सो रहे हो, सुबह आप 8-9 बजे उठ गए, ऑफिस के लिए भागना है, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, फटाफट बैग पैक किया, फटाफट बैग उठाया, आधी चीजें ली नहीं ली, गेट लॉक कर दिया, फिर याद आया वो भी अंदर आ गया, फिर अंदर गए, फिर अंदर से सामान उठाया, फिर भागे नीचे, आपका कैब ऑटो या जो इनके से अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो वो आपका वेट कर रहा है, सब क्यूस हो जाता है, फिर आप ऑफिस पहुंचते हो, फिर वही वैसे ही खराब मूड में आप ऑफिस पहुंचते हो, फिर आपका बॉस 2 चीजें आपसे कह देता है, एंड द डेज गोज लाइक दिस। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे, बिकॉज आई नो दिस हैपेंस। क्या करना चाहिए तो अगर ये हो रहा है तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स करना चाहिए कि अगर एक चीज गलत भी हो गई मुझसे तो कोई बात नहीं, आगे सब ठीक होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे दिन में खुद को वो 10 मिनट भी नहीं देना चाहते जब हम शांति से बैठ जाएं, फिर हम समझे कि हमें क्या करना है। अगर कभी आपको ऐसा लाइफ में लग रहा है कि आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप क्या करोगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टेंटली हसल करते जाओगे, हसल करते जाओगे, ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाएंगे और आप हसल ही करते रह जाओगे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप देख रहे हैं वो भी इस मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस। अभी ये करो, सब छोड़ दो, सारी स्ट्रेस छोड़ दो, सारी स्ट्रेस छोड़ दो, बस इस प्रेजेंट मोमेंट पे रुक जाओ। अगर मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो बस आप रिलैक्स हो जाओ, अंदर से रिलैक्स हो जाओ एंड हैव दिस फीलिंग कि जो होगा वो होगा। आई डोंट गिव अ डैम, जो हो सकता है वो हो जाए, आई डोंट गिव अ डैम। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हो ना, वैसे ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि ये हो ही जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अजम्पशन अगर हम करते हैं तो जो हम अज्यूम करते हैं वही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जस्ट मुझे टेल मी, क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ वैसा नहीं हो जाएगा, कुछ भी वैसा नहीं होगा जिससे आपको बहुत इश्यूज आ जाए लाइफ में। आपने सोच सोच के वो इशू प्रेजेंट में ही जी लिए हैं। मतलब मैक्सिमम पीपल थर्ड पार्टी इश्यूज के थ्रू जा रहे हैं, एंड सेल्फ कंसेप्ट इशू तो है ही, लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज करते नहीं हैं। बहुत 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 वास्ट इशू है गाइज। तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जब आप रिलैक्स हो जाओगे ना, आपको वहीं पे मिल जाएगा। जब आप रिलैक्स होते हो ना तो आप एक्चुअली समझ पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करना आप सबको आता है, आप सबको आता है, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन क्या है। बस आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से शुरू करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे वो रूटीन क्रिएट करोगे। रूटीन जैसा कुछ नहीं होता कि मैंने 50 मिनट अफर्म किया, 15 मिनट अफर्म किया तो ही मुझे डिजायर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि अगर पूरे दिन में आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके डिजायर्स फुलफिल हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा माइंड में, और वो भी इजी है, इजी है। लेकिन उसके लिए जो आप ये हसल वाली लाइफ जी रहे हो ना, लेट तक वीडियोस देख रहे हो, लेट सो रहे हो, फिर लेट उठ रहे हो, फिर आधी नींद में आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आपका जो भी काम है उस पर जा रहे हो, और फिर आप कॉन्स्टेंटली हसल कर रहे हो और सोच रहे हो यार मैं तो 15 मिनट अफर्म कर रहा हूँ रुक के, तो मेरे अफर्मेशन पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो रहे हैं गाइस, क्योंकि आपने पहला स्टेप ही गलत लिया है। पहला स्टेप सीधा अफर्म करना, विजुअलाइज करना नहीं होता। सबसे पहले तो आप जब भी, अगर आपको कोई टेक्निक सूट भी करती है और आपको लगता है ना कि हाँ चलो मुझे अफर्म करके अपने डिजायर्स मिल जाते हैं, तो आप बैठो और थोड़ा सा ना 2-3 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, माइंड को रिलैक्स करो।
क्योंकि माइंड जब रिलैक्स होगा तो आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव होगा, जो अफर्मेशंस आप दे रहे हो अपने माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई फर्स्ट पॉइंट? कि पहली चीज़ जो आपको करनी है पूरे मैनिफेस्टेशन आपके रूटीन में वो है आपको रिलैक्स करना है। कुछ भागा नहीं जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा है। आई अश्योर यू, ओके, आई अश्योर यू, आपका कुछ भागे नहीं जा रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे रही हूँ, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है? आप मुझे उस मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर 1-to-1 कोचिंग एंड सी यू देयर। मीनवाइल, डोंट ओवरथिंक, ओके?